हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू इंजीनियर्स करियर ग्रुप। माय नेम इज़ राकेश वर्मा और आज मेरे साथ हैं सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के फैकल्टीज़, जिसमें हम स्पेशली बच्चों के कहने पे ये सेशन बना रहे हैं। और बच्चों का डाउट आ रहा था क्योंकि कुछ टाइम पहले ही एसएससी जेईई ने वैकेंसीज आउट की हैं, जिसमें वैकेंसी के साथ एक नई चीज़ इंक्लूड हुई है कि इन्होंने इस टाइम पे जो मेंस का पैटर्न है वो चेंज कर दिया है। तो पैटर्न जो है, पहले जिस तरीके से आपका सब्जेक्टिव टाइप का होता था अब वो नहीं होगा, वो पूरा ऑब्जेक्टिव होगा। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बता रखा है कि एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स रहेंगे, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अब ये बच्चे काफ़ी डाउट में हैं कि किस तरीके से सर हम इस चीज़ को अप्रोच करें या किस तरीके से हम इसको प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले मैं डायरेक्टर सर से इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स कहने को बोलूँगा कि सर ये क्या लगता है आपको, ये सही किया है एसएससी ने और बच्चों को किस तरीके से इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जीडीएस सोनी, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स करियर ग्रुप। मैं सबसे पहले राकेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ कि इन्होंने एक एफर्ट करके सारे फैकल्टी मेंबर्स को इकट्ठा करा है। और इस सेशन की डिमांड 2-3 दिन से चल रही थी कि भी बच्चों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं और उन डाउट्स को हम कैसे क्लियर करें। सो एसएससी जेई का सर जहाँ तक अभी पॉइंट है कि एसएस जेई ने अभी नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया है, जिसमें 1324 वैकेंसीज भी आ चुकी हैं और एग्जाम पैटर्न में काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि लास्ट टाइम भी अराउंड 3000 वैकेंसीज थी, तो उसके लिए मेंस ऑलमोस्ट 6 से 7 हज़ार बच्चे ने लिखा होगा। तो एसएससी के लिए भी तो बहुत बड़ा चैलेंज था कि इतनी मेंस कॉपी चेक करना, तो उससे रिजल्ट डिले होता है, सारा प्रोसेस डिले होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए शायद इस बार एसएससी ने फिर एक्सपेक्टेशन करा होगा कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आएंगी, पेपर चेक करने पड़ेंगे, इसको स्ट्रीमलाइन कैसे करा जाए। तो उन्होंने क्वालिटी को भी मेंटेन करना था कि मेंस एग्जाम को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करते हो, तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि जिस क्वालिटी से फिल्ट्रेशन कराया जाता है फिल्ट्रेशन वैसे ही हो। ऐसा ना हो कि जो वीकर बच्चा है फिर वो आ जाए, जो मेहनत कर रहा हो पीछे रह जाए। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बड़ा सिस्टमेटिक पैटर्न जो है डिज़ाइन करा। और उसमें उन्होंने बोला कि मेंस में अब हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्टिव पेपर तो लेंगे बट क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। जैसे ही 3 मार्क्स क्वेश्चन को हमारे आता है कि 3 मार्क्स क्वेश्चन, अल्टीमेटली वो क्वेश्चन थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव जो पेपर प्री का होगा उससे अच्छा ही बनने वाला क्वेश्चन है। तो वो चाहे गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन कह लें, ईएससी क्वेश्चन कह लें, उनको कहीं ना कहीं वो टच करेगा। नो डाउट पहले भी वो करते ही हैं। पिछले 3 साल से एसएससी जेई के एग्जाम का पैटर्न काफ़ी हाई लेवल हो चुका है ना। हालांकि बच्चे ये बात मानते नहीं है, जिन्होंने अपीयर करा उनको ये बात पता ही है। अभी एक सबसे बड़ा जो चेंज देखने को मिला है वो है नेगेटिव मार्किंग को लेके। 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो है उन्होंने बनाई है। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग का पर्पज़ यही है कि जो सिंसियर कैंडिडेट है, जिसने अच्छे से प्रैक्टिस करी है, प्रिपेयर करा है, वही स्टूडेंट फाइनल में सेलेक्ट हो सके। मैं इस वीडियो के माध्यम से यही सारे बच्चों को बोलूँगा कि अगर आप सिंसियर कैंडिडेट हैं और अभी चाहते हैं कि एसएससी में आपकी जॉब लग जाए, तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझें। यही इस बार मेन फोकस जो है एसएससी जेई एग्जाम में रहने वाला है। मन में डर किसी तरह का मत रखें। इंजीनियर्स करियर ग्रुप ने ऑलरेडी बहुत अच्छी प्लानिंग आपके लिए कर ली है। सारे टीचर्स ने पिछले 1 हफ्ते से बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, करिकुलम को रीडिज़ाइन करा है, टेस्ट को रीडिज़ाइन कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल को रीडिज़ाइन कर दिया है। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बाकी जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं वो भी आपको डिटेल में आगे पूरी जानकारी जो है देने वाले हैं। तो आई रिक्वेस्ट राकेश सर की सेशन को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सर, ये काफ़ी सही पॉइंट बोला आपने यहाँ पे। तो पहला कंक्लूजन जो इस चीज़ का है, सर ने कहा कि कहीं ना कहीं वो गेट के क्वेश्चंस टच करेंगे, 1 मार्क्स क्वेश्चन आप कंसीडर कर सकते हो, ईएस के क्वेश्चंस टच करेंगे। तो प्रीवियस ईयर, क्योंकि आपको पता ही है सबसे मेन जो है आप कितना प्रैक्टिस करते हो, तो प्रैक्टिस कहाँ से करना है, रेफरेंस आपके पास ऑलरेडी है। सर का एक पॉइंट। और हमारे साथ आज एल पाठक सर भी हैं, नितिन पाठक सर भी हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हैं। तो सर आप क्या बोलना चाहोगे इस पॉइंट के ऊपर। थैंक यू राकेश सर। तो जैसा कि बच्चों आप सबको पता ही है कि पैटर्न बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो गया है सर। प्रीवियस बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स को हम लोगों ने देखा है कि पिछले 10 साल में कि ऐसा हुआ है। और जब भी पैटर्न इस तरह से मेंस के पैटर्न ऑब्जेक्टिव लेकर के आते हैं तो उसमें क्वेश्चन की क्वालिटी बढ़ जाती है। और मैं तो बच्चों से ये बोलूँगा कि आप जो भी चीज़, जैसे इलेक्ट्रिकल के हम हैं तो हमारे साथ नितिन पाठक सर भी हैं और हमारे मोस्ट सीनियर फैकल्टी शर्मा सर भी हैं, चंदन शर्मा सर, तो वो भी कुछ आप लोगों को बताएंगे। लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस से बताना चाह रहा हूँ बच्चे कि आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस के इसमें वेटेज ज़्यादा रहेंगे, लगभग वैसे ही क्वेश्चंस होंगे
जैसा कि सर ने बताया गेट के लेवल के मतलब क्वेश्चन एकदम कंसेप्चुअल बनेंगे। हो सकता है क्वेश्चन के कुछ पैटर्न का कोई एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे असर्शन रीजंस के क्वेश्चंस आते हैं तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन इसमें डाले जाएं, है ना। या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इसमें बनेंगे कि स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 एंड 1 2 3 इज करेक्ट, 2 3 3 2 इज करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन ना बहुत ही कंसेप्चुअल हो जाते हैं इस तरह के एग्जामिनेशंस के लिए, और ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा आपको रैंक डिसाइड करने के लिए ऐसे क्वेश्चन काफ़ी वैल्यूएबल हो जाते हैं। तो ये तो एक ये पार्ट रहेगा ही। दूसरा बात, मैं सबसे अच्छी बातें बच्चों को ये बता रहा हूँ कि अभी बच्चे बहुत ज़्यादा ना सोच रहे हैं कि 2 ढाई महीने के लिए हम ऑनलाइन कोर्सेज ले लें। तो अभी मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ऑनलाइन यहाँ पे चंडीगढ़ में तो ऑनलाइन इसको कोई इतना जल्दी मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, और ऑफलाइन में बस हम हैं यहाँ पे ईसीजी ही है जो कि ऑलरेडी पहले से भी क्लासेस चल रहे हैं और हमारी नए बैचेज भी तुरंत स्टार्ट हो गया है। तो मैं तो बच्चों से बोलूँगा यही कि अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए, अभी कोई ऐसा टाइम गया भी नहीं है 2 ढाई महीने के लेकर के हम लोग एक स्पेशल, जबकि पिछले 1 सप्ताह से हम अपने पूरे इलेक्ट्रिकल टीम के साथ बैठ करके इस पे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होगी कि मेंस को इतने कम टाइम में कवर किया जाए, है ना। तो इस तरह को ले करके हम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी प्लान कर लिया है। तो बस क्या बच्चे बस फटाफट आओ, जुड़ो ईसीजी के साथ, और क्या करना है। और कुछ आपको चंदन शर्मा सर भी तो मैं सर को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सर है चंदन शर्मा सर, और इनका एक्सपर्टीज इस लाइन में काफ़ी लंबा है, एक्सपीरियंस है, और ये काफ़ी बच्चों से भी मिलते हैं और इनको हर बच्चे की मेंटालिटी भी पता है कि बच्चे अभी क्या सोच रहे हैं। तो सर आपको क्या लगता है बच्चे अभी क्या सोच रहे हैं और आप किस तरीके से उनको गाइड करोगे, मोटिवेट करोगे कि उनको सही टाइम पे जो है एडमिशन ले लेना चाहिए? सर देखिए, बच्चों के माइंड में एक सबसे बड़ा डाउट अभी यही है, सबसे बड़ा डाउट है कि बेस्ट टाइम इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का क्या हो। तो मेरा मानना है कि ये एक बेस्ट टाइम है, आप डिले मत कीजिए। यहाँ पर बेस्ट फैकल्टी की टीम आपको मिलेगी। और देखो, चाहे मेंस का पैटर्न चेंज हुआ है, मेंस में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने वाले हैं, सब ठीक है, लेकिन हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन का लेवल चाहे जो भी हो, हम उसे इजीली बहुत आसान तरीके से हम लोग हैंडल कर सके। वो सारे प्लानिंग के साथ हम लोग यहाँ पर डील करेंगे आप लोगों को। तो घबराना नहीं है, अभी टाइम है, सफिशियंट टाइम है, और इस सफिशियंट टाइम में हम लोग आप लोग के ऊपर मेहनत करेंगे और कर भी रहे हैं। जब से नोटिफिकेशन आया तब से हम मेहनत कर रहे हैं, अपने बुकलेट पर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह पर मेहनत कर रहे हैं। तो बेस्ट टाइम है, आप ज्वाइन कीजिए और आपको एक बेस्ट फैकल्टी की टीम मिलेगी यहाँ पर। और ये बेस्ट फैकल्टी की टीम, मेरा प्रॉमिस है कि इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी की टीम होगी। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, कंटेंट वाइज कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको वनली एंड वनली ईसीजी के प्लेटफॉर्म पर एक बार आपको चले आना है, उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की। करेक्ट सर, सर ने काफ़ी अच्छा मोटिवेट किया यहाँ पे बच्चों को कि आप ज़्यादा मत सोचो, बस फैकल्टी पे भरोसा करो, आप यहाँ पे आओ और आपको सब कुछ जो है मिलेगा डेफिनेटली। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करूँगा सुशांत सर से। सिविल के फैकल्टी हैं सुशांत सर, मैं भी सिविल में ही पढ़ाता हूँ, आप सभी को पता है। तो सुशांत सर, अभी जैसे सिविल में अपॉर्चुनिटीज़ कंटिन्यूसली आ ही रही हैं और बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, जैसे अभी स्टेट एईजेई में भी वैकेंसीज आ रही हैं और आपका एसएससी जेई में भी अभी आउट हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि एसएससी जेई को फोकस करके एईजेई जो स्टेट का है वो क्लियर हो जाएगा? और मैं दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछना चाहूँगा कि जो जिस तरीके से मतलब अभी जिस तरीके से टाइम अभी बचा हुआ है 2 या 4 महीने हैं, तो किस तरीके से बच्चों को इस चीज़ के लिए अवेयर होना चाहिए और प्रिपेयर करना चाहिए इस पूरे सिनेरियो को? हाँ, थैंक यू वेरी मच राकेश सर। तो देखिए, पहली चीज तो ये है कि नोटिफिकेशन आपका आ गया। तो अक्सर यही परेशान रहते हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा कब आएगा। आ गया, वैकेंसी डिक्लेयर हो गई, टेंटेटिव है और बढ़ेगी। दूसरी चीज, हमेशा याद रखिए, एक बार सिविल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन या कोई भी आप ब्रांच से पूरे सारे सब्जेक्ट की कर लीजिए, उसके बाद आप कोई भी जेई का पेपर दीजिए, कोई भी एई दीजिए, कोई डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा नॉन टेक का डिफरेंस आएगा, वो आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, 1-2 घंटे तो दिन में हो जाएगा। बट अगर आपको अलग अलग एई जेई का पेपर देना है तो एक बार आप सिविल में जो आप इंजीनियरिंग में जितने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, आप एक बार सबको रेडी कर लीजिए।
होगा क्या, किसी एग्जाम में 2 सब्जेक्ट कम आएंगे, किसी एग्जाम में 2 सब्जेक्ट ज्यादा आएंगे, इससे ज्यादा कहीं डिफरेंस नहीं है। आप ऑल ओवर इंडिया देख लीजिए, हिमाचल, पंजाब, कहीं पे भी आप देखिएगा, डिफरेंस आपको बस उतना सा ही दिखेगा। तो हम तो अक्सर बच्चों को यही बोलते हैं कि आप एक बार समय दीजिए, 4-5 महीने आपका काफी है, टेक्निकल के आपके सारे सब्जेक्ट रेडी हो जाएंगे और उसके बाद आप एग्जाम दे सकते हैं। हाँ, खासकर एसएससी जेईई अभी सब्जेक्ट आपके नजदीक में है, क्योंकि ये आपको दिख रहा है, तो दिख रहा है तो ये सबसे बेस्ट टाइम है। नोटिफिकेशन आ गया है, आपके साथ फैकल्टी मेंबर्स रेडी हो गए, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अब जब फैकल्टी मेंबर्स आपके लिए रेडी हैं, तो आप रेडी हो जाइए। उसके बाद यहाँ पे बैचेस आपके अब स्टार्ट हो चुके हैं, तो जल्दी से ज्वाइन होंगे तो उतना ही आपके लिए बेस्ट यहाँ पे हम एफर्ट निकाल के देंगे और उतना ही बेस्ट हम सारे फैकल्टी मेंबर्स आपके लिए रिजल्ट निकाल के दे सकते हैं। आपके सारे करिकुलम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब डिसाइड किए गए हैं कि जैसा आपके एग्जाम का पैटर्न है उसी हिसाब से सारी चीजें होगी। उसके बाद जो भी आपका सर ने मेंस के बारे में बताया, तो उसके लिए बिल्कुल नहीं डरना है। अब तो काम और आसान हो गया है, अब तो ऑब्जेक्टिव है, काम और आसान हो गया। जब ऑब्जेक्टिव चीजें हो जाती है तब तो और आसान हो जाता है, तब तो 2-4 क्वेश्चन का मार्क्स तो एक्स्ट्रा लेके आ जाओगे। वो तो क्या है, देख के भी पता चल जाते हैं कहीं ना कहीं से, तो 2-4 क्वेश्चन का मार्क्स एक्स्ट्रा लेके आ जाओगे। तो वेट किसी चीज का मत कीजिए, अब शुरू कर दीजिए। और इस साल मैं और बोलता हूँ, और सारे एग्जाम्स आएंगे यही के, एक बार प्रिपरेशन कर लो, 4 महीने में आप आराम से सारे पेपर देते रहो। ठीक है सर, हम तो यही बोलना चाहेंगे। हमारी तरफ से सभी बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट भी बोलेंगे जो अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आपका ये फेज थोड़ा टफ होगा 4-5 महीने का, बट इसका फ्रूट बहुत अच्छा मिलने वाला है, इसका फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है सर। थैंक यू सर। सर ने काफ़ी अच्छी एक बात बोली इस पूरे सिनेरियो में कि आप सारे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करो, सबसे इम्पॉर्टेंट है। अभी एसएससी का सिलेबस जिस तरीके का है, आपको लगता होगा कि उसमें अच्छा ये सब्जेक्ट कम आएगा, लेकिन वो किसी दूसरे एग्जाम में आएगा, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो आप सारे सब्जेक्ट एक बार प्रिपेयर करो। आपका फोकस एसएससी जेईई होना चाहिए, आपके स्टेट के जेईई और जो भी अदर्स एग्जाम है वो इजीली आप क्रैक कर पाओगे। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा मैकेनिकल स्ट्रीम से। तो सर फैकल्टी हैं मैकेनिकल के, सर भी पढ़ाते हैं और हमारे साथ विनीत सर भी हैं आज। तो सर मैकेनिकल में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर वैकेंसीज नहीं आती हैं, ये सब है, और अभी वैकेंसीज आई हैं, नो डाउट उतनी नहीं है लेकिन वैकेंसीज तो हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो मैकेनिकल की मोटिवेशन है उसको मतलब कैसे आप आगे लेके जाना चाहते हो और बच्चों को क्या गाइड करना चाहते हो, सबसे इम्पोर्टेंट? और देखो, ये बात बच्चों के मन में बिल्कुल गलत है कि मैकेनिकल की वैकेंसी नहीं आती है। पिछले 5 साल का डेटा आप उठा के देखो, सबसे ज़्यादा वैकेंसी मैकेनिकल की आई है सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफिकली। एक्चुअली क्या है कि स्टूडेंट्स भी कन्फ्यूज कि भी हमें क्या, ये एक एग्ज़ाम सोच लेते हैं, ये सोचते हैं कि मेरे को लेटर सपोज हरियाणा का एग्ज़ाम देना है, एचपी का एग्ज़ाम देना है, पंजाब का एग्ज़ाम देना है, वहाँ कंपेयर करते हैं। बट जब भी मैं इनको ऑलवेज समझाता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स को टारगेट करो, एक तो नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा होती है, जाना ना जाना बात की बात होती है। अगर आपने एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम को फोकस करके तैयारी कर लिया तो स्टेट आपका 101% क्लियर हो जाएगा, बिकॉज स्टेट एग्जाम जितने भी होते हैं वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट को ही फॉलो करते हैं। एसएससी जेईई में वैकेंसीज मैकेनिकल की जरूर कम आती हैं, बट आप एनएचपीसी को अगर देखेंगे, अभी रिसेंट एग्जाम होकर हटा है, बार की वैकेंसीज आती हैं, पीएससी में वैकेंसीज जो आती है वो सबसे ज़्यादा होती मैकेनिकल की वैकेंसीज हैं। तो क्या होता है कि हम सिर्फ एक सिंगल नोटिफिकेशन को देख के उसके हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, पहली नोटिफिकेशन देखी 10 वैकेंसी आई, अगली देखी 20 आई। अगर पूरे साल की नोटिफिकेशन देखेंगे तो कम से कम 2-2.5 वैकेंसी जो है मैकेनिकल की है। सो वैकेंसीज को लेके मेरे को लगता है कि अगर एक वैकेंसी भी आ रही है तो अगर मेरा सिलेक्शन तो एक वैकेंसी भी होना है तो मैं तो उसके से भी मोटिवेट होकर कर सकता हूँ। बट क्या होता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है, तो हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं तो हम उनमें ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आने देते हैं, बिकॉज नॉलेज से ही बूस्टअप होता है। तो हम, मेरे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे को लगता नहीं कि अब उन बच्चों के मन में ऐसा कोई डर है अभी कि वैकेंसी कम है तो मैकेनिकल में कैसे करेंगे। दे फील सर अगर एक वैकेंसी भी आ गई तो हम कर ही लेंगे। बाकी वनीत सर भी हैं काफ़ी ज़्यादा बच्चों से जुड़े, मेरे से ज़्यादा तो जुड़े हुए ये हैं बच्चों से, तो ये भी थोड़ा सा आपको मैकेनिकल के बारे में थोड़ा सा और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। सर मैकेनिकल में सर ऐसा है कि आजकल के जो बच्चे वो ज़्यादा इस पर फोकस करते नहीं। एक्चुअली उनको जब वो स्टडी वो कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, अपने दिमाग में सिर्फ एक ही दिमाग चीज़ बिठा के चले कि बस हर एक एग्जाम को अच्छी, मतलब कि आप किसी भी चीज़ की जब तैयारी करो, आप ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से करो या गेट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से करो, आप एक तरह से एसएससी जेईई की तैयारी, आप एक तरह से ए की तैयारी या फिर जेईई की तैयारी एक साथ कवर अप कर रहे हो उसे। आप ये मत सोचो कि आपके पास वैकेंसी नहीं है, आप पास भले आप जब तैयारी करोगे आप एक साथ काफ़ी सारी चीज़ों की तैयारी कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको जैसी ऑप्शन मिलेगा आप उस पर एकदम से स्टैक आउट कर सकते हो। ठीक है ना, आपके पास एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, तैयारी अच्छे से करो। आपका जितने भी एग्जाम, अगर कभी भी एग्जाम कोई आता है, चाहे किसी भी आप स्टेट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो या आप नेशनल लेवल पे देखोगे, आपको कहीं ना कहीं मौका मिलेगा।
अब प्रेजेंट टाइम पे अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में भी मैकेनिकल की वैकेंसी निकली हुई है, आपका यूपीएससी में काफ़ी सारी वैकेंसीज अभी आई हुई है, स्टेट में अभी आपके पास आने वाली है, यहाँ पे एसएससी जे में भी आपके पास यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि आपके पास यहाँ पे डिमोटिवेट होने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, जस्ट आपके अपनी तैयारी पे फोकस करो। ये अप एंड डाउन लगे रहते हैं आपके पास यहाँ पे। अभी कुछ टाइम पहले डाउन था, चलो माना डाउन था अभी, लेकिन अब आपके पास वो अप होना शुरू हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो अब आपके पास वैकेंसी आना शुरू हो चुकी है, अपनी तैयारी जस्ट शुरुआत आप कर सकते हो। और साथ में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अभी जो कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं, और मतलब कि जो अभी आपके पास सेकंड या थर्ड ईयर में है या फर्स्ट ईयर के हैं, उनको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। उनको इस चीज़ का वेट भी नहीं करना चाहिए कि आपके पास जब हम कॉलेज से पहले पास आउट होंगे उसके बाद फिर आप स्टार्टअप करोगे। ऐसा कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट अपनी तैयारी जो है वो कॉलेज में करते करते ही आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। वो आपका बिल्कुल सही टाइम आपके पास यहाँ पर है। इससे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि जैसे आप कॉलेज से आप पास आउट होंगे, आप बहुत ही कम टाइम फ्रेम में आपका सभी एग्जाम को क्लियर भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको इतना ही बोलूँगा कि आप कॉलेज से पास आउट हो चुकी हो या फिर आप कॉलेज में जस्ट अभी आप एंटर हुए हो, अपनी तैयारी जल्दी से जल्दी शुरू करो, ठीक है। थैंक यू सर, विनीत सर और जीडी सर, दोनों ने ही काफ़ी सही पॉइंट बोले। और विनीत सर ने जो पॉइंट बोला वो काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि आपको अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है। आप पहले से ये सोच लो कि भाई मुझे तैयारी करनी है। एक टाइम फ्रेम होता है, हर एग्जाम का एक टाइम पीरियड है। एसएससी का अपना टाइम पीरियड है, ईएस का अपना टाइम पीरियड है, गेट का अपना टाइम पीरियड है। सर कह रहे हैं कि भाई आप पहले से ही तैयारी करके रखो, जैसे ही एग्जाम आएगा आपको 2-3 महीने का सिर्फ टाइम फ्रेम मिलता है फुल्ली प्रिपेयर होने के लिए, उसमें आप प्रीवियस ईयर करो और आपका इजीली हो जाएगा। तो आप वेट मत करो, ठीक है। अभी तो एसएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, अब अभी हमारे पास जो बीच में गैप भी काफी है, हम अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। बहुत सही टाइम है और यही हाई टाइम है कि आपको एडमिशन ले लेना चाहिए जिस तरीके से भी आप प्रिपेयर करना चाहते हो। हमारा काम सिर्फ आपको गाइड करना है, अल्टीमेट डिसीजन आपका है। और मेरे हिसाब से वो डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि वो आपको फ्यूचर में जो है कुछ फायदा दे, उससे आपको कुछ मिले। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नितिन पाठक सर से करना चाहूंगा। अभी मैकेनिकल का तो हमने डिस्कस कर ही लिया है थोड़ा बहुत। सर इलेक्ट्रिकल में जो बच्चे, आप बच्चों से काफ़ी कनेक्टेड हो, आप बच्चों से मिलते रहते हो, उनके जो डाउट्स हैं कि सर पैटर्न चेंज हो गया और बहुत सारी चीज़ों को लेके, तो आप उस पर क्या बोलना चाहोगे कि और उनको किस तरीके से मोटिवेट करना चाहोगे? थैंक यू राकेश सर। वैसे तो हमारे यहाँ सारे एक्सपर्ट हैं, सब लोगों ने अपने अपने व्यूज़ रखे, लेकिन देखिए जो पहले पैटर्न था वो मेंस का था, उसमें जो है डिस्क्रिप्टिव आपका एग्ज़ाम होता था। तो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे चाहे गेट का एग्ज़ाम हो चाहे ईएससी का हो, उसमें क्या होता है आप एक टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं जिसको कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है ना। और कई बार क्वेश्चन का आंसर ऐसे आ जाता है कि आपको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी पे चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पेशेंस रखें, अपने कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर रखें। उससे क्या होगा, कई बार जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप उसको देख के ही आंसर बता दोगे। इवन गेट में भी कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हम देख के ही आंसर बता सकते हैं, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम लोग आपको उसी प्रकार से प्रिपेयर कराते हैं। हालांकि एसएससी जेईई का सिलेबस काफ़ी कंसाइज है, ईएससी का सिलेबस बड़ा है। तो हम क्या करेंगे वहाँ पर कि आपको एसएससी जेईई का सिलेबस कवर कराएंगे और उसके साथ ही जो उसमें गेट के और ईएससी के क्वेश्चन इन्वॉल्व होंगे वो हम आपको करा देंगे। और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ऐसे रखेंगे कि आप मतलब कहीं से भी कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ पे बेस्ट मिलेगी। तो नो डाउट मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, जस्ट फील द डिफरेंस देन अदर्स। थैंक यू राकेश सर। सर ने काफ़ी सही बात बोली अभी, ये भी एक काफ़ी अच्छा पॉइंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। सर बोल रहे हैं कि जब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहता है तो उसमें आपके पास ऑप्शन रहेंगे और ऑप्शन एलिमिनेट किए जा सकते हैं। ये भी एक तरीका है, लेकिन वो तभी सीखोगे जब आपको कुछ नॉलेज होगी, जब आप सीखोगे कुछ, वरना एलिमिनेट आप नहीं कर पाओगे। तो वो पॉइंट काफ़ी अच्छा बोला सर ने कि हम आपको एलिमिनेशन सिखाएंगे और एटलीस्ट जब ऑप्शन रहते तो आप आंसर कर सकते हो। दूसरी चीज मैं इसमें ये भी बोलना चाहूंगा, सर ने बोला कि वो डिस्ट्रिक्टिव जो हमारा पुराना पैटर्न था वो मेंस का डिस्क्रिप्टिव था, पूरा आपको लिखना पड़ता था। अभी उसमें जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो आपको पूरा लिखना था, लेकिन उसमें मार्क्स किस तरीके से मिलते थे वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। इवन जो एग्जामिनर है उसके मूड पर डिपेंड करता है कि उसके हिसाब से आपने चीज़ें लिखी है या नहीं लिखी है, उसमें कितना लेंथ आपने कवर किया है, क्या क्या चीज़ें आपने इंक्लूड की है। तो कभी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूरे मार्क्स नहीं आते थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, आपको सिर्फ आंसर टिक करना है, तो यहाँ पे आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। तो आई थिंक आपका काम काफ़ी आसान हो गया है।
और काफ़ी अच्छा पॉइंट सर ने भी दिया। तो सर लास्टली सुशांत सर, सिविल से रिलेटेड मैं कुछ पूछना चाहूँगा। सर अभी जैसे बच्चों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको पता है स्टेट में भी काफ़ी वैकेंसीज हैं और एसएससी भी अभी आ गया, अभी फ्यूचर में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। तो सिविल के बच्चों के लिए कुछ बताइए सर कि उनको किस तरीके से, किस पाथ पे चलना चाहिए। आप कोचिंग से रिलेटेड या फिर उनके प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ बताना चाहते हो तो वो डेफिनेटली बताओ। सर ये बहुत सही बात बोली आपने। वैकेंसीज तो आने वाली है क्योंकि एसएससी जेई आई है, अभी तो आरआरबी की तो अभी सबसे बड़ी वैकेंसी लगी हुई है, और वो ऐसा होगा कि मैं ये बोलूंगा वो पेपर बहुत जल्दी लेगा आरआरबी, क्योंकि जिस दिन वैकेंसी आएगी तो आप इंतजार नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज मैं ये बोलूंगा, आप अपने बेसिक्स को रेडी रखिए। एई जेई लेवल के एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो आप अपने स्टैंडर्ड जितने बेसिक्स है आप उसको रेडी रखिए, सब्जेक्ट को आप पढ़ते रहिए। जो बच्चे तैयारी शुरू किए हैं वो तो बहुत अच्छा, जो नहीं किए हैं वो आज से चालू कर दीजिए। ये वीडियो देखने के बाद भी आप करोगे तो आपके पास बहुत समय है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको हमारी गाइडेंस लगती है तो आप इंजीनियर करियर ग्रुप का, आपके पास वेबसाइट है, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, आप सारी चीजें वहां से भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको जो भी गाइडेंस लगेगी वो भी सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी। जो स्टूडेंट चंडीगढ़ में है वो तो आके हमसे मिल भी सकते हैं, उसमें भी आप कोई तकलीफ नहीं। आपको सारे फैकल्टीज यहाँ पे ऑफिस टाइम में सभी मिल जाएंगे आपको, आप उनसे आके मिल भी सकते हैं, कुछ एडवाइस ले सकते हैं, आप उनसे भी आके यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। एक चीज़ सर, राकेश सर, एक अपनी टीम का एक सबसे बड़ी चीज़ जो बता दे रहा हूँ बच्चों को, ये है कि बच्चों जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन में है तो उनको परमानेंट फैकल्टी नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ पे बच्चे मैं देखता हूँ क्लास में लेने के बाद ऑफलाइन, मतलब उनकी क्लासेज नहीं है तो भी रूम में बैठ करके पढ़ते रहते हैं दिन भर, अपने डाउट को पूछ लेते हैं, जो भी उनको डाउट एट ए टाइम आता है तो वो भी कर लेते हैं। जब एग्जाम बहुत क्लोज होता है ना तो ऐसी स्टडी बहुत फायदा करता है। और वो मैं यहाँ पे इंजीनियर्स कैरियर ग्रुप में इस माहौल को मैं देखता हूँ कि बच्चे अलग अलग रूम में बैठ करके पढ़ रहे होते हैं, उनकी क्लासेज नहीं है भी तो पढ़ रहे हैं अपना, और टीचर यहाँ पर अवेलेबल है और तुरंत एट ए टाइम वो अपने डाउट को क्लियर कर लिए। क्योंकि 2 ढाई महीने टाइम है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि पहले से भी मतलब यहाँ पर उनके कोर्सेज लगभग कंप्लीशन पे आ गया है, कंप्लीट होने वाला है, तो वो अपना तैयारी इस तरह से करते हैं, साथ में क्वेश्चन के डिस्कशन हो जा रहे हैं हमारे पास। तो ईसीजी में तो मैं तो बोलूँगा उनको बहुत फायदा होने वाला है, जितना जल्दी आ जाए करें। और हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज भी जो मेंस लेवल के लिए जो तैयार किया हुआ है काफ़ी, वो भी एकदम एक बार बच्चे दें, हाँ बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। मतलब काफ़ी अच्छे क्वेश्चन के पैटर्न को हम लोगों ने देख करके काफ़ी उस पर मेहनत करके पिछले 1 वीक में हम लोगों ने उसको डिजाइन किया हुआ है। तो बस बच्चों को फटाक से बोलो कि जल्दी से जल्दी आए और शुरू हो जाए। बिल्कुल सर, पाठक सर ने सही बोला। तो आप एडमिशन लेने के लिए वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और आपको हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, और इवन आप गूगल पे भी सर्च करोगे टॉप पे हम ही दिखेंगे। ठीक है, चंडीगढ़ में टॉप इंस्टीट्यूट हमारा ही है, नंबर 1 2009 से अभी तक अभी नंबर 1 चल रहा है। एई में 9 साल से हमारे रिजल्ट्स देखिए, अभी प्रीवियस हमारे पीपीएससी के रिजल्ट्स देखिए, आपको सब कुछ वेबसाइट पे मिल जाएगा। वो डिटेल बिल्कुल आपको वहीं पे करेक्ट 1 to Z जितने भी आपके डाउट है वो वेबसाइट पे ही क्लियर हो जाएंगे। बाकी अगर आपको आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में तो डेफिनेटली आप हमारे इंस्टीट्यूट को विजिट कर सकते हैं। और इसके ऊपर सर कुछ आप बताना चाहोगे एडिशनल तो आप। देखो बच्चों, हमारा जो मेन फोकस है वो सिर्फ पढ़ाने के ऊपर होता है और रिजल्ट ओरिएंटेड हम लोग सारे पढ़ाते हैं। जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं यहाँ पे, उन सबका कहीं ना कहीं जब भी मेरे साथ डिस्कशन होता है, जब भी आपस में डिस्कशन होता है, ये होता है कि रिजल्ट को कैसे बेटर करा जाए। जब बात ये चलती है कि रिजल्ट कैसे बेटर करा जाए तो अल्टीमेटली वो वर्कआउट सिर्फ आपके लिए होता है। सो अगर आप सिंसियर कैंडिडेट हैं और आपके मन में ये इच्छा है, अगर आपको कुछ नहीं आता है कोई मैटर नहीं करता है, बट अगर आप ये इच्छा आपके मन में है कि मेरे को एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और कहीं ना कहीं मेरे को पहुंचना है, तो मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पे ये फैकल्टी मेंबर्स हैं जो आपके साथ दिन रात लग के हर जगह पे, मतलब अदर देन ऑफिशियल ऑर्डर्स के अलावा भी ये लोग 1 to 1 बच्चों के साथ बैठते हैं, उनके साथ रिलेशन बिल्डिंग करते हैं। जो बच्चे वीक होते हैं उन बच्चों को भी जो है हेल्प करते हैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस पढ़ने में। सो अगर आपके मन में इस तरह से है कि आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ना है तो आपको यहाँ आ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आज की डेट में आपको पता है ट्रायल वर्जन के लिए ऑनलाइन में चले जाते हैं, फिर उनको ये लगता है कि वहाँ हमें समझ नहीं आएगा। देखो बच्चे, ऑनलाइन में नहीं समझाया जा सकता है, ऑनलाइन में 1 to 1 इंटरेक्शन नहीं बन पाता है। अगर आपने पढ़ना है तो आपको घर से चल के आना ही पड़ेगा, गुरु के पास चल के जाओगे तो ही फल मिलने वाला है। घर पे बैठ के तो कोई गुरु नहीं बनाने वाला आपको।
ये समझे बात इसको, ये बिल्कुल जो पुरानी बातें हैं बिल्कुल सही है, आप इनको फॉलो करें और इनके बिहाफ पे ही आपको जो है 100% सिलेक्शन भी मिलेगा। इंजीनियर्स करियर ग्रुप के आप हेल्पलाइन नंबर पे जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दे रखी है, टेलीग्राम चैनल डिटेल दे रखी है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। नए बैचेस बिल्कुल अवेलेबल हैं। जो टीचर्स मेरे पास यहाँ पे बैठे हैं, इनके अलावा और भी जूनियर टीचर्स हैं जो यहाँ पढ़ाते हैं, बट यू विल फाइंड एवरीवन ओवर हियर। तो ये सिर्फ आपको अट्रैक्ट करने के लिए वीडियो नहीं बनाया जा रहा है, ये आपको एक इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन फ्लोट करने के लिए बनाया जा रहा है। चंडीगढ़ में यही एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, हमारे को घमंड नहीं है, हमारे को अपने आप के ऊपर विश्वास है कि जहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस पढ़ाया जाता है, और हमारा यही गोल है कि आपका सिलेक्शन हो। तो अभी रिसेंट भी रिजल्ट हैं, रैंक 1 है, एसएससी जेई में 35 रैंक है, 43 ऑल इंडिया रैंक है, चंडीगढ़ से पढ़े हुए बच्चे हैं। आपको कहीं पे दूर दिल्ली जाने के लिए, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ चंडीगढ़ में बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल, बेस्ट टेस्ट सीरीज के साथ जहाँ पर प्रिपेयर करा जाएगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। आप यहाँ पे इंजीनियर करियर के साथ जुड़ें। किसी भी फैकल्टी मेंबर से जब भी आपको मिलना चाहते हैं तो आप ऑफिस आवर्स में आके कभी मिल सकते हैं। अगर आपको किसी अदर टाइम पे आना है तो आप उसके लिए पहले अपॉइंटमेंट ले लें टीचर से, तो भी आप उनसे मिलके 1 to 1 अपनी सारी क्वेरीज, काउंसलिंग जो है वो आप हमारे से ले सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आपके मन में जो भी डाउट्स हो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे फोन करके सारे क्लियर कर सकते हैं। एक बार विजिट जरूर करो, और यहाँ पे आपको 100% जो है 100% सेटिस्फेक्शन जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि सब टीचर्स ने टाइम निकाल के जो है इस सेशन में को डिवोट करा, और कहीं ना कहीं मेरे से ज़्यादा ये सारे टीचर्स बहुत दिनों से थे कि हमें सिर्फ एसएससी जेई के ऊपर बच्चों को गाइड करना चाहिए। तो देखो, मेनली फोकस हमारा यही कि आपको अच्छी तरह से राइट गाइडेंस दिया जाए, जिससे आपके करियर को एक नई डायरेक्शन मिल सके और आप कहीं ना कहीं पे किसी मुकाम पे पहुंच सके। यही हमारा गोल है सबका, और इसी गोल को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे जो कोचिंग है 2009 से करवा रहे हैं। थैंक यू सर। लास्टली मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, आपने इतना वैल्यूबल टाइम निकाल के आप यहाँ पे आए। और अगर किसी को कुछ बोलना है लास्ट में, डेफिनेटली आप में से कोई भी कुछ एडवाइस अगर बच्चों को देना चाहता है, लास्ट एडवाइस अपनी तरफ से। चंदन सर बिल्कुल हमारे ऑल ओवर द इंडिया पढ़ाते ही है, हर बच्चे के साथ ये कनेक्टेड है, तो मुझे लगता है सर डेफिनेटली कुछ। देखो, बस लास्ट में यही कहना है कि अब डिले नहीं करना है, ठीक है। और डिफरेंस आपको तभी पता चलेगा जब आप क्लासरूम में हैं। बाहर में बैठकर कुछ भी पता नहीं किया जा सकता कि अंदर में इंस्टीट्यूट में किस तरह की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो अब डिले नहीं करना है, आप आओ, आप लोग को डिफरेंस श्योर पता चलेगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। तो आपका अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट टाइप कर सकते हो, और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और अगर आपको पर्सनली यहाँ के मिलना है तो आप यहाँ के भी मिल सकते हो। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना बेटर रहेगा। तो थैंक यू ऑल।